मैं इकबाल भारती। नमस्कार, जय हिंद, आदाब। अभी हाल ही में कुछ ऐसे मामले वाराणसी की अदालत में, संभल की अदालत में, अजमेर शहर में पेश किए गए, जहां पे आस्था के आधार पे क्लेम किया गया कि किसी मस्जिद के नीचे या मज़ार के नीचे मंदिर है या मंदिर के अवशेष है। और ऐसे सारे मामले निचली अदालतों ने होल्ड किया, जबकि इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि धार्मिक भावना और धार्मिक आस्था के आधार पे या किसी भी तरह की आस्था के आधार पे कोई मामला किसी भी कोर्ट में होल्ड किया जाए या पेश किया जाए, चाहे वो दावे के रूप में या पिटीशन के रूप में। मैं आपको बताना ये जरूरी समझता हूँ कि ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का है। और जो जमीन जायदाद के मामले होते हैं, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी के मामले हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे संभल की मस्जिद का मामला हो, चाहे अजमेर शरीफ दरगाह का मामला हो, ये सारी अचल संपत्ति और प्रॉपर्टी के मामले। और जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं और प्रॉपर्टी के मामले होते हैं, प्रॉपर्टी के दावे होते हैं, तो वो किससे गवर्न होते हैं? सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से गवर्न होते हैं। और ये कानून जो है, प्रोसीजर जो है, इसमें जो धाराएं, कुल 158 धाराएं हैं। और इसमें ऑर्डर्स और रूल्स है, तो 1 से लेकर 51 ऑर्डर्स है और हर ऑर्डर्स के अपने रूल्स हैं। जो भी दावा पेश हुआ होगा प्रॉपर्टी से संबंधित या प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से संबंधित, तो उसमें इसेंशियल है कि वो सिविल प्रोसीजर कोड से गवर्न होगा, ना कि मनमाने तौर पर ऐसा कोई मामला किसी अदालत में किसी दावे के रूप में पेश हो सकता है, ना कोई पिटीशन के रूप में पेश हो सकता है। जबकि ज्ञानवापी का मामला हो, संभल मस्जिद का मामला हो, अजमेर शरीफ का मामला हो, तो यहाँ पे आस्था के आधार पे सिविल सूट पिटीशन के रूप में फाइल किए गए। जबकि लोअर कोर्ट्स में पिटीशन को होल्ड करने की अधिकारिता नहीं है, उनका जुडिक्शन नहीं है। पिटीशन पिटीशन सिर्फ ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेश होता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है। लेकिन आस्था के आधार पे, धार्मिक भावना के आधार पे जमीन जायदाद के कोई केस ना तो पेश किए जा सकते हैं, ना उसे विचारण के लिए लिया जा सकता है, ना ही उसमें कोई ऑर्डर किया जा सकता है। जबकि ये जो मामले मैं बता रहा हूँ, इसमें तो बाकायदा उसमें सुनवाई की, अर्जेंट सुनवाई की गई, और उसके बावजूद उसमें सर्वे का ऑर्डर किया। जबकि जो केस होल्ड ही नहीं किया जा सकता, जो टेनेबल ही नहीं है, जो केस चल ही नहीं सकता, उसको चलाया जा रहा है, ये गैर कानूनी है। जो भी जज साहब लोगों ने ऑर्डर किए, वो पूरी तरीके से इलीगल है और उसको नहीं माना जा सकता। और यही वजह है, और जब सारे विवाद बढ़ गए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर खन्ना साहब ने ये सारी पिटीशन, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक थी, बहुत संवेदनशील थी, तो उसको होल्ड करके और विचारण के लिए अपने पास रख लिया। जबकि ये यहाँ पे स्मरण कराना जरूरी है कि 1992 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो इन्फोर्स हुआ, जो ये कहता है कि 1947 में जो भी धार्मिक स्थल था जिसका जो स्वरूप 1947 के पहले था, वही स्वरूप उसके बाद भी रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन निचली अदालतों ने आउट ऑफ वे, आउट ऑफ लॉ जाकर जो ऑर्डर्स की है, वो पूरी तरीके से इलीगल है, उसको नहीं माना जा सकता। और अगर इसी तरीके से अदालतें काम करेगी, तो कल को कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कल को कोई अडानी और अंबानी की प्रॉपर्टी में ये दावा कर दे, जहां उनका बंगला है या उनका निवास है, कि वहां कोई हिंदू ये दावा कर दे कि वहां पे 100 साल पहले कोई मंदिर था, या कोई मुसलमान दावा कर दे कि उनके मकान के नीचे दरगाह थी, मस्जिद थी, तो क्या ऐसा कोई दावा कोई अदालत होल्ड कर सकती है? क्या ऐसी कोई अदालत कोई ऐसे दावा को लेकर उसमें सर्वे का ऑर्डर कर सकती है? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा किया जाएगा, तो जितनी मतलब देश की जनता सभी परेशान हो जाएगी। जिसके पास भी संपत्ति है, अचल संपत्ति है, सभी परेशान हो जाएंगे।
इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना अति आवश्यक है। ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी देखना जरूरी है, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश की एकता अखंडता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वही नहीं रहेगी तो बाकी चीज का कोई मतलब ही नहीं रहा। और एक चीज और आपको बता दूं कि सीपीसी में ऑर्डर 7 होता है, उसका रूल्स 11 होता है। तो उसमें ए कहता है कि ऐसा कोई दावा वो टेनेबल नहीं हो सकता जिसमें काज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता हो। और डी ये कहता है, ऑर्डर 7 रूल 11 का डी ये कहता है कि ऐसा कोई वाद स्टैंड नहीं कर सकता जो विधि द्वारा वर्जित वाद की श्रेणी में आता हो। तो 1992 का प्लेसेस ऑफ वर्सेस एक्ट इन्फोर्स होने के बाद ऐसा कोई भी दावा इंडिया में नहीं चल सकता, किसी अदालत में नहीं चल सकता। और दुनिया के किसी भी कानून में और किसी भी अदालत में ऐसे कोई मामले आस्था के आधार पे और धार्मिक भावना के आधार पे नहीं चलते। इस मामले को समझना पड़ेगा, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन है कि इस पे गंभीरता से विचार करें, क्योंकि देश में कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी उन पे है जिन पे ये दायित्व है कि वो कानून का पालन करवाए। इसी तरीके से कानून की व्याख्या करने की जिम्मेदारी उनकी है जो जिन पे ये दायित्व है कि वो कानून की सही और विधि सम्मत व्याख्या करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी चीजों को अनुमति नहीं देता, उसकी इजाजत नहीं देता। ये संविधान की मूल भावनाओं के भी खिलाफ है। तो इस बात पे गौर करना बहुत जरूरी है। और मेरा मेरा ये जो आपको ये कहना है, ये आम जनता के लिए भी है, ये उनके लिए भी है जो कानून के छात्र हैं, जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो अभी अभी नए जज बने हैं या ट्रेनिंग जज है, ये उनके सामने भी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि ये ऐसे कोई मामले कोई भी इंडिया की अदालत होल्ड नहीं कर सकती जमीन जायदाद के धार्मिक भावना और धार्मिक आस्था के आधार पे, और इस पे विचार करना पड़ेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। और एक वकील होने के नाते, क्योंकि अकेले मैं ही इस देश का मैं ऐसा वकील नहीं हूं कि इस बात को समझ रहा हूँ, हजारों लाखों वकील है जो सिविल के लाए हैं, इस बात को समझ रहे, कई कानूनविद हैं जो कानून के जानकार है, ये सब इसको समझ रहे, और जागरूक जनता भी इस बात को समझ रही कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस पे विचार करने की जरूरत है, इस पे गौर करने की जरूरत है। नमस्कार।